नामी यूं तो इस कायनात में मौजूद तख्लीकात का शुमार एक इंसान के महदूद जहन से कहीं बाहर है, लेकिन इन सब में तीन यानी मलाइका, जिन्नात और इंसानों को नुमाया हैसियत हासिल है, जिसकी वजह इनको अपने खालिक की तरफ से दौलत शऊर का मिलना है, जो कि इनको बाकी मखलूकात से मुमताज करती है। जबकि इनमें भी इंसानों और जिन्नात को अगरचे एक इजाफी चीज भी अता की गई, जो कि इन दोनों के लिए ना सिर्फ बहुत बड़ा इनाम बनने के साथ साथ एक बड़ा इम्तिहान भी बन गई, और वो थी इरादे की आजादी की सलाहियत, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिन्नात और इंसानों को बख्शी गई। बल्कि यहां पर हमारे यहां पाई जाने वाली एक गलतफहमी की वजाहत भी जरूरी है कि शैतान, जिसको हमारी अक्सरियत फरिश्तों के खानदान में शुमार करती है और उसे मलाइका का सरदार भी समझती है, भी दरअसल कौम जिन्नात से है, न कि फरिश्तों से। बल्कि ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जिन्नात की अमली तख्लीक जनाब आदम अलैहिस्सलाम से भी कहीं हजरत आदम से भी कहीं पहले हो चुकी थी, और इस कौम का मस्कन भी यही खित्ता अर्जी था, जिसकी एक एक बालिश्त की मिल्कियत के लिए औलाद आदम आज बहम दस्तो गरेबान है। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को हिकमत इलाही के सबब जन्नत से निकाल कर इस जमीन की तरफ भेजा गया, तो उस वक्त जिन्नात को हुक्म हुआ कि वो अपना बसेरा इंसानी आबादियों से दूर वीरान इलाकों की तरफ रखेंगे। जमाना कबल अज तारीख से मुतल्लिक मिलने वाली रिवायात के मुताबिक ये एक गैर मुतनाज़े हकीकत है कि जिन्नात की तरफ भी उनकी हिदायत के लिए ना सिर्फ उन्हीं में से अंबियाए कराम भेजे गए, बल्कि निजाम जिंदगी भी बख्शा गया। लेकिन इससे भी पहले हम उस जिन को अपने मौजू का हिस्सा बनाएंगे जिसने सबसे पहले इस दुनिया में कदम रखा। उस जिन को कारानूस के नाम से याद किया जाता है, जबकि बाज रिवायात के मुताबिक उसे सुमा या मारिज का लक़ब भी दिया जाता है, और हम 1000 साल बाद हुए। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात का खमीर चूंकि आग है, लिहाजा रफ्ता रफ्ता इनकी नारी फितरत ने काम दिखाना शुरू कर दिया, और जमीन में सरकशी और फसाद जब आम होने लगा, तो तब एक रिवायत के मुताबिक शैतान की पैदाइश से 36,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक फौज को इनकी सरकोबी के लिए भेजा, जिन्होंने कत्लो गारत के बाद तमाम सरकश जिनों का खात्मा कर दिया। अलबत्ता नेक और पारसा जिन, जो कि बहुत कलील तादाद में थे, उनको जिंदा रहने दिया गया, और उन्हीं में से एक नेक बुजुर्ग चलपानीस नामी भी थे, जिनको इस कौम की रहनुमाई का मनसब सौंप दिया गया, जिनका दौर कमोबेश 35,000 साल से जायद बताया जाता है। लेकिन इतना अरसा तबलीग के बावजूद बहुत कम जिन्नात ऐसे थे जो ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो सके, जबकि बाकी जिनों की सरकशी एक दफा फिर उनके लिए अजाब इलाही का सबब बनी, और जिन्नात के एक बड़े हिस्से को तल्ख और अजियत नाक हो सके, जबकि बाकी जिनों की सरकशी एक दफा फिर उनके लिए अजाब इलाही का सबब बनी, और जिन्नात के एक बड़े हिस्से को तल्ख और अजियत नाक मौत की वादी में धकेल दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, एक जमाने तक हिदायत भेजने और सरकशी की सूरत में अजाब का यह सिलसिला हजारों साल तक जारी रहा, और फिर एक अहद में हामूस नामी एक पारसा जिन को एक दफा फिर इनकी बादशाहत और हिदायत का मनसब बख्शा गया, जिनके हाथ पर उस कौम ने गुनाह आलूद जिंदगी से तौबा की बैत की। अगरचे अब की बार एक तवील अरसे तक ये अपने वादों की पासदारी करते रहे, लेकिन आखिरकार इनकी नारी फितरत फिर गालिब आकर रही। यही वो जमाना है जब इब्लीस रजीम के वालिद और वालदा की पैदाइश हुई। कहा जाता है कि इसके वालिद का नाम चलीपा था, जिनका चेहरा बब्बर शेर से मुशाबे था, जिसकी वजह से उन्हें शाशीन यानी दिल दहला देने वाला भी कहा जाता है। बल्कि एक साहिब इल्म के मुताबिक